मेरा नाम कुलदीप यादव है। जी, क्या करते हैं आप? हम एक स्टूडेंट भी हैं और साथ में शिक्षक भी हैं। हम बच्चों को तैयारी भी कराते हैं और अपनी भी तैयारी करते हैं। अभी जो मुद्दा चल रहा है ये गवर्नमेंट का बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि यहाँ पर जो लाठीचार्ज हुई है हम जैसे बच्चों पर, हम लोगों का क्या कसूर है? हम ये जानना चाहते हैं गवर्नमेंट से, अगर ऐसे ही सिस्टम चलता रहा तो बच्चों को कटोरा मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी। उनका एक ही मानना है कि बच्चा ठेला लगाए, मतलब बीए बीएससी करके पढ़ के ठेला लगाएगा वो। उनका मानना है कि बच्चा लीक हो रहा है, पेपर होने तो क्या मतलब है? ऐसे ही लीक होते रहे तो ये भारत देश आगे नहीं चल पाएगा। कहीं ना पेट भरने के लिए कहा तो था उन्होंने कि पकौड़ा तलिए, तो बस यही है, तलेंगे लास्ट में। उसमें भी तो तेल महंगा कर दिया, पकौड़ा किसमें तलेंगे? तेल की बात तो छोड़ो सर, यहाँ एक ऐसी चीज महंगी होगी आदमी को पता भी नहीं रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट हर तरीके से खुगला करती जा रही है स्टूडेंट को। बुक्स पर टैक्स लगा दिया है, टैक्स मतलब शिक्षा पर टैक्स है। 18% टैक्स है। क्या कभी आपने शिक्षा पर टैक्स देखा है? कभी नहीं होता था। जो हमारी बुक्स होती हैं, बुक्स हमारी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपेश कुमार नामदेव है। पढ़ते हैं आप? क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं और साथ में पढ़ाते भी हैं। तो जैसे हम लोग पढ़ाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, जो हमारे साथ में बच्चे जो पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उन सभी लोग, उनके माँ बाप लोग हैं, वो पेपर दिलाने जाते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं जो हमारी बहन बेटी हैं वो अकेली जाएं, वो पेपर दिलाने उनके अभिभावक भी साथ में जाते हैं, तो उनका भी खर्चा होता है। और यहाँ पर सरकार पेपर लीक कर देती है, तो इसका क्या मतलब है? हम लोग क्या जानेंगे क्यों पेपर देते हैं? पेपर लीक सरकार थोड़ी करती होगी। सर, सरकार नहीं कराती है पेपर लीक, तो पेपर लीक होते कहाँ से? हम लोग कराएंगे क्या पेपर लीक? या हम लोग बनाते हैं? जब सरकार ही जहाँ से पेपर बनता है वहाँ पे आपको व्यवस्था बनानी चाहिए कि पेपर लीक ना हो। फिर ये पेपर लीक कैसे हो जाता है? ये बताओ, एक बार अगर पेपर लीक हुआ है तो ये बार-बार पेपर लीक कैसे हो रहे हैं? लगातार साल भर, 2 साल, 3 साल से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। पूरे इसका सिस्टम कारण की क्या है? व्यवस्था। आप भी स्टूडेंट हैं? मैं स्टूडेंट भी हूँ और पढ़ाता भी हूँ। जी बताइए, कहाँ पढ़ाते हैं आप? हमें यहीं पर पढ़ाता हूँ, गाइडेंस क्लास। कोचिंग सेंटर है? किस नाम से? मैं स्टेनो की तैयारी भी करता हूँ सर, किस नाम से है कोचिंग सेंटर? क्लासेस। जी, क्या बता रहे हैं आप? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं पेपर लीक को लेके, तो इसका मतलब ये थोड़ी की वजह से नहीं हो रहे हैं। आप उनके ऊपर लाठी चार्ज कर दोगे? आप लाठी चार्ज आप इस प्रकार से कर रहे हैं जैसे कोई दुश्मन हो। आप जितनी सुरक्षा बच्चों के लिए कर रहे हैं करो कि जिससे आप लोग केवल उनकी भीड़ को हटा सकें। आप भीड़ को हटाने का ना काम करके उनको हार्म करने का काम कर रहे हैं। तो भीड़ को तितर बितर करने के लिए ही तो किया है। कील लगा के मारा गया भाई साहब। चलाए जा रहे हैं, हम लोग क्या आतंकवादी हैं? और आंसू गैस जो चलाए गए हैं वो 6 साल पुराने एक्सपायरी डेट भी चलाया गया है। अब सोचिए ह्यूमन राइट्स कहाँ गए फिर हम लोगों का यहाँ? आपको हर जगह पे एक्सपायरी डेट देखना होता है सर। इसमें एक्सपायरी डेट देखना नहीं होता है कि कब कितने टाइम के थे, क्या होगा छात्रों का। छात्र प्रदर्शन क्यों करते हैं सर? हम लोग हमारे इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, हम सभी लोग की आत्मा से पूछो आप एक बार कि हम लोग पेपर देने जाते हैं, मेहनत करते हैं, रात लाइब्रेरियों में ज्वाइन करते हैं, और आप 1 मिनट में पेपर लीक करा देते हो। सर इसका क्या मतलब है? हम लोग कहाँ जाए, कब तक पढ़े यहाँ पे? और सर गवर्नमेंट ने ये जो एजेंसी है ये एजेंसी सरकार पेपर करा रही है, वो पहले से ये आप फोटो किसका लिए हैं? सर क्रांतिकारी है ची गोवेरा जी, क्रांतिकारी है ये सर। ये कार्ल मार्क्स और भगत सिंह विचारधारा के लोग हैं, इन्हें आप दूसरा भगत सिंह कह सकते हैं। तो मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि आप अकाउंटेबिलिटी ले लीजिए, बस हिंदुस्तान अपना इस्तीफा देते हैं और जो बच्चे मरे हैं उन्हें मुआवजा मिले। भाई आप ये बताइए, इस सरकार में सरकार ने किस किस को लाठी नहीं मारी? पिछले बार शिक्षकों को लाठी मारी, फिर उसके पहले किसानों को लाठी मारी थी, और अब हर व्यक्ति को लाठी मारी है। मैं भी एक शिक्षक हूँ, वैसे स्टूडेंट भी हूँ। मैं गांव में बच्चों को, जो इंटर तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ। कल मुझसे एक बच्ची ने पूछा कि भैया जो दिल्ली में ये प्रोटेस्ट हो रहा है किस मुद्दे पर हो रहा है? तो उसे इतनी भी जानकारी थी कि कुछ पेपर वाला मामला है। तो मैंने कहा हाँ बेटा, वो पेपर लीक हो गया था, उसके मामले में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो वो पता क्या बोली है, उसके अंदर क्या डर भर गया? वो कह रही है भैया ऐसा तो नहीं है मेरा 10th का भी पेपर लीक हो जाए। भाई ये सोचने का मुद्दा है। भाई धीरे धीरे लोगों के अंदर ये दहशत बैठ जाती है। भाई आप ये बताइए सिंपल वे में, कोई वो नहीं, जैसे किसी की गाड़ी होती है, ठीक, अगर गाड़ी पंचर हो जाती है, आपने पंचर बनवा लिया, दूसरा पंचर हुआ आपने बनवा लिया, तीसरा हुआ बनवा लिया आपने, क्या ये बताइए एक टीम में आप 15, 20, 100 पंचर झेल सकते हैं? ऐसे ही शिक्षा मंत्री पेपर लीक पे पेपर लीक पे पेपर लीक पे टिकिया थोपते जा रहे हैं, तो इनको बदलना चाहिए ना भाई। जब तक इनको नहीं बदलेंगे सिस्टम नहीं सुधरेगा। इनको क्या नाम है इस्तीफा देना आपका? चाहिए। क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार। मैं ग्राम डाड़ी से बिलोंग करता हूँ। मैं भी एक छात्र हूँ, मैं ही पढ़ाता हूँ बच्चों को। किस क्लास के छात्र हैं आप?
मैं बीएड कर रहा हूँ प्रथम वर्ष, और मेरा भी वही नोएडा में 28 तारीख को लोको पायलट का मेंस पेपर है। मैं भी अभी लाइब्रेरी में 12 बजे पढ़ रहा था, वहाँ से आया हूँ, बेवकूफ़ नहीं हूँ। अपनी मेंस की तैयारी छोड़ के यहाँ पे मैं प्रदर्शन कर रहा हूँ, ऐसा थोड़ी ना है भाई। शिक्षक है, उसकी मर्यादा मान मर्यादा सब समझते हैं। ये पेपर लीक की मुद्दा नहीं हाँ? है, मुद्दा ये अब है बहुत कि मुद्दा बच्चे है। तैयारी कर रहे हैं, पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद उनकी तैयारी पूरी खराब हो जाती है, तो समझ में आती है बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। और बच्चों का जो मनोबल है, और जब मनोबल गिरता है तो बच्चा फिर जो पेपर निकलना होगा उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, वो कॉन्फिडेंस पूरा चला जाता है बच्चों का। पेपर लीक के चक्कर में कई बच्चों ने सुसाइड तक की है, इसका कौन जवाब देगा? बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं कि मैं तो हो जाऊंगा पास, मैं तो तुक्के से हो जाऊंगा पास। सिस्टम ही ऐसा बन गया है भाई।